जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा ना, किसी भी विषय का आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने से पहले इस प्रकार का क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेगा किसी भी विषय का। और पहले आप एग्जाम देने जाइएगा, देने से पहले एग्जाम क्वेश्चंस पेपर जो आपको मिलेगा ना, उस क्वेश्चंस पेपर के ऊपर परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश लिखा होगा ना, इस निर्देश के ये 2 नंबर वाला जो बात लिखा गया है ना, इस बात को पढ़िएगा। अभी तो कोई भी आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई साल का किसी ना किसी ईयर का आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, कोई भी विषय का होगा। उठाइए उस पेपर को, उठाने के बाद परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश लिखा गया है ना, इस निर्देश के 2 नंबर वाले बात को आप पढ़िएगा। इसी का तो फायदा हम लोगों को उठाना है। आप पढ़िएगा, आप पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप सोचिएगा, ठीक है, कि ये क्या लिखा गया है। चलिए हम आपको बतलाते हैं, ठीक है, जरूर आप देखिएगा, ठीक है। देखिए लिखा गया है 2 नंबर वाले बात के परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। यानी इसका मतलब क्या होता है कि परीक्षार्थीगण अपने शब्द में ही, यानी यथासंभव अपने ही शब्द में इसका उत्तर दे। यानी इसका मतलब ये होता है ना कि किसी भी गाइड का परिभाषा आप एग्जाम दे रहे हैं ना, जो क्वेश्चंस आपको नहीं बुझा रहा है ना, या कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आ रहा है ना, तो किसी भी गाइड का परिभाषा आपको सेम नहीं छापना है। किसी भी टीचर का रटाया हुआ परिभाषा आपको नहीं लिखना है। यथासंभव यानी अपने ही शब्द में आपको उत्तर लिखना है, जो आपको बुझा रहा है और वह अपने मन से लिखिए। इसी का तो फायदा हम लोग को उठाना है। देखिए जब भी ये एग्जाम नजदीक आता है ना, कई सारे स्टूडेंट हमसे जब भी मिलते हैं ना, तो यही बात पूछते हैं कि भैया क्वेश्चंस अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस का आंसर हमको नहीं आएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे बतलाइए। यानी 3 साल से लगातार यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, घर पर भी पढ़ा रहे हैं, लगातार बच्चे पूछते हैं, लगातार यही तरीका बतलाते हैं जो अभी आपको बताने वाले हैं, और एग्जाम में वह तरीका को, यानी इस तरीका को अपनाते हैं और बेहतरीन नंबर से पास होते हैं, जो अभी तरीका इस वीडियो में आपको बता ही देने वाले हैं। देखिए अगर कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं है, जैसे कि देखिए ये 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आपको किसी भी तरह यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएगा ना, तो इस वीडियो कमेंट में, यानी इस वीडियो के कमेंट में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, ठीक है। यानी उसको वीडियो को आप देख लीजिएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, ठीक है, उसमें बेहतरीन तरीका बतला दिया है, ठीक है। अभी आपको जो क्वेश्चंस का आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, उस क्वेश्चंस का आंसर आप खुद कैसे आप अपने से बना के लिखिएगा ना, हम आपको पूरा विश्वास हम पे कीजिए कि आप 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, 4 नंबर बिल्कुल आपका मिल ही जाएगा मेरे भाई। 5 में 5 नंबर भी आपको मिल सकता है, जो तरीका अभी आपको बताने वाले हैं। समझिए कि छोड़ने से अच्छा है कि जो तरीका अभी आपको बता रहे हैं ना, उस तरीका को अगर आप अपना देते हैं तो समझिए कि 5 नंबर का बोले हैं ना, 4 नंबर किसी भी हाल में मिल ही जाएगा, क्योंकि ऊपर ही आपको प्रूफ दिखला दिया है पहले ही। देखिए करना क्या है कि देखिए जब भी आप क्वेश्चंस मिलेगा, यानी क्वेश्चंस पेपर मिलेगा, सबसे पहले आप निकालिएगा। निकालने के बाद देखिएगा कौन वो क्वेश्चंस का आंसर आपको आ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए 1 से 20 गो प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, दिया गया, मान लीजिए कोई भी, जैसे कि मान लीजिए 30 गो क्वेश्चंस दिया गया है, और 30 गो में से आपको 15 गो ही क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, और आपको 5 गो क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर से आपको याद है, और 10 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको याद नहीं है, तो अब इसको क्या कीजिएगा, इसको छोड़िए कर आइएगा, लेकिन छोड़ के नहीं आना है मेरे भाई। बोले हैं ना, अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर में 2 नंबर भी आपको मिल सकता है, 5 नंबर का होगा तो 4 नंबर 3 नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएगा, 5 में 5 भी नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है, उस तरीका को अगर आप अपना देते हैं मेरे भाई, तब देखिए मान लीजिए कि जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आएगा ना, उस क्वेश्चंस का आंसर एकदम साफ सुथरा, एकदम राइटिंग बैठा के, मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चंस आया तो 1 नंबर दीजिए, इसको एकदम साफ सुथरा राइटिंग में आप लिख दीजिएगा, टू द पॉइंट लिख दीजिए। 5 गो जो क्वेश्चंस आया ना, 5 गो क्वेश्चंस का जो जिसका आंसर आपको याद है, उस क्वेश्चंस का आंसर आप लिख दीजिएगा। जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आएगा, उस क्वेश्चंस में ये ट्रिक आपको अपनाना है जो अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसे ही मिटा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं आया, सबसे पहले का नंबर जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आएगा ना, उसको फटाक एकदम राइटिंग बैठा के साफ सुथरा एकदम आपको लिख देना है। जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आएगा, उस क्वेश्चंस में ये ट्रिक को अपनाना है। समझिए कि
यहाँ पे देखिए एक और बात आपको बताना चाहते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बताएंगे। तो जैसे कि देखिए जो तेज स्टूडेंट होते हैं ना, जो मीडियम स्टूडेंट होते हैं ना, तेजिका से ज्यादा मीडियम वाले के स्टूडेंट को नंबर आ जाता है। जैसे कि देखिए गांव में देखिएगा अधिकांश जो तेज रहता है ना, जो मीडियम में रहता है ना, तेजिका से ज्यादा मीडियम में जो रहता है ना, उसका आंसर यानी उसका नंबर ज्यादा आ जाता है। कैसे? जो तेज रहेगा ना, कहेगा 5 गो क्वेश्चंस का ही आंसर हमको याद था, 10 गो क्वेश्चंस का ही आंसर हमको याद था, हम 10 गो बना के आए हैं। और जो मीडियम में जो रहते हैं ना, मान लीजिए उनको 5 गो आएगा, 5 गो को बनाएंगे। और यहाँ पे जो देखिए ये जो तेज थे ना, उसको 10 गो आया तो 10 गो के बनाकर छोड़ दिए, और जो मीडियम में था ना, उस 5 गो का आंसर बनाए, और जो 10 गो था ना, उस 10 गो पर भी ये ट्रिक लगाए, यानी वो तरीका लगा के वो लिखे। क्योंकि देखिए छोड़ने से अच्छा है कोई भी क्वेश्चंस का आंसर कि कोई ना कोई अपने से बना के लिखे। जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे ना, तो कहेंगे ना मेरे भाई कि चलिए ये तो लड़का प्रयास तो किया है लिखने के लिए, और हर पेपर के ऊपर लिखा रहता है। शुरू में आपको दिखाए हैं कि यथासंभव यानी परीक्षार्थीगण यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, तो अपने ही शब्दों में उसको बना के टेक्निक किया है, टेक्निक वही आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 10 गो जो तेज था गांव में, 10 गो का आंसर देके छोड़ दिया। आप ये 15 गो बनाना था, 15 गो का भी आंसर आप बना किया। ये 2-2 नंबर का मान लीजिए कि ये क्वेश्चन था, तो मान लीजिए उसको 20 नंबर मिला। ठीक है, 10 गो क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो ये 20 नंबर मिला। ठीक है, ये 5 गो सही सही बनाइबे किया है, तो इसको 10 नंबर तो मिलबे करा। और यहाँ पे देखिए, और ये जो 10 गो जो क्वेश्चंस था ना, ये अपने से बना के लिखा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें आपको 20 गो होता, लेकिन इसको 15 गो ही नंबर मिला। ठीक है, तो देखिए इसको 20 नंबर आया, इसको 25 नंबर आया। बोलिए, यानी ये 10 गो पर छोड़ के चला है कि हमको नहीं आ रहा है, हम नहीं बनाएंगे। ये ट्राई किया, अपने से बनाने का प्रयास किया। क्योंकि देखिए जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनके पास बहुत सारा कॉपी रहता है, बस देखते हैं 2-3 लाइन, यानी 2-3 पाना देखते हैं, 2 भी पाना देखते हैं, 1 भी पाना देखते हैं कि राइटिंग बैठा के ये लड़का लिखा गया है, लिखा है ना, बस देख लेंगे, नंबर देके आगे बढ़ जाएंगे। अगर साफ आप लिखबे नहीं कीजिएगा कुछ, तो नंबर कहाँ से देंगे? वो भी तो सोचेंगे ना मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो ये लड़का ट्राई तो किया है, प्रयास तो किया है अपने से बनाकर लिखने का, तो 2 नंबर का होगा, तो मेरे भाई 1.5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ के नहीं आना है। जो नंबर का रहेगा, जैसे कि 15 को बनाना है, तो 15 में 15 आपको बना कर आना। ये नहीं कि 5 गो क्वेश्चन का आया, आपको आंसर याद है तो 5 गो लिख के चला, ये गलती नहीं करना है। पूरा में पूरा आपको लिख कर आना है, तो बेहतरीन नंबर आपको आएगा। यह बात समझ गए ना? ये तेज था गांव में बहुत, इसको 20 नंबर आया। ये मीडियम में था, इसको 25 नंबर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आपको तरीका बतला रहे हैं, उसी तरीका को आपको अपनाना है। देखिए, और बेहतरीन नंबर नहीं आया ना मेरे भाई, तब आप खुद आपको लगने लगेगा कि भाई इस पेपर को जब देखिएगा ना, तो खुद आपको महसूस होगा कि हाँ भाई ये तो अपने ही शब्दों में लिखने के कह रहा है, हम अपने ही शब्दों में ये सब लिखे हैं, तो ये बेटर है। छोड़ने से अच्छा है कि कुछ लिख कर आया जाए। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चंस का आंसर आपको आ रहा है, उसको फटाक एकदम टू द पॉइंट आंसर आपको लिखते चलाना है। दूसरा का नंबर, जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आएगा, उस क्वेश्चंस को किस तरह लिखिएगा कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चंस होगा, तो आपको 4 नंबर या 3 नंबर या 5 में 5 भी आपको मिल जाए। ठीक है, किस तरह लिखिएगा अभी आपको। मान लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चंस, जैसे कि मान लीजिए कि धारा, ये क्वेश्चंस दिया गया है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस दिया गया। ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मालूम नहीं है, तो इस क्वेश्चंस को बना के खुद अपने से आप किस तरह लिखिएगा बतला रहे हैं। ठीक है, ये जो तरीका आपको बतला रहे हैं ना, ये मैथ को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैथ को अलग से एक वीडियो आपको बनाने वाले हैं। ठीक है, उसमें बेहतरीन तरीका आपको बतलाएंगे। मैथ के पेपर में कुछ नहीं है ना, तो उसको किस तरह आप लिखिएगा अलग से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, सब पे ये ट्रिक लागू करेगा। ठीक है, केवल मैथ को छोड़ दीजिए, मैथ का अलग से एक वीडियो और प्रॉपर से आपको बनाएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं,
हैं, आप छोड़ के चल है, तो छोड़ के आना नहीं है, इसको बना के अपने से किस तरह लिखना है आपको बतलाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिएगा हल, या आप उत्तर यहाँ पे लिखिएगा। उत्तर लिखने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ना कोई शब्द आपके दिमाग में चलेगा। सोचिएगा कि धारा घनत्व पूछा गया है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो धारा यानी इस जो ये धारा दिया गया है ना, घनत्व दिया गया है ना, इस शब्द से रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड आपको सोचना है, यानी कोई ना कोई शब्द आपको सोचना है कि ये क्या है। जैसे कि देखिए धारा, हम लोग तो बिहार से हैं, अपना तो दिमाग लगा ही देंगे, ठीक है। धारा, तो धारा क्या होता है, जैसे कि पानी ज्यादा बहेगा ना, उसी को ना हम लोग धारा कहते हैं। जैसे कि हम ऊपर से कोई बाल्टी से पानी गिरा रहे हैं तो धराधर नीचे गिर रहा है, यानी धारा से गिर रहा है, या नदी में पानी बह रहा है तो एकदम धारा से पानी बह रहा है, इसी को ना धारा कहेंगे। अपना दिमाग लगाना है मेरे भाई, ठीक है। और घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व मतलब क्या, बहुत ज्यादा जाम हो, जैसे कि इतना सा जगह है, इसमें बहुत आदमी आट गए हैं, ठीक है, यानी घनत्व बहुत ज्यादा है। तो अपना दिमाग हम लोग लगा लिए, ठीक है। यानी ये क्वेश्चंस को देखकर अपना दिमाग लगाना है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा, अपना दिमाग लगाइएगा। लगाने के बाद ये जो हम अभी आपको बात लिख रहे हैं ना, इस बात को हर क्वेश्चंस में आप अपनाइएगा। देखिए जो भी क्वेश्चंस मिलेगा ना, ये आप सोच लिए ना कि धारा के मतलब क्या, यानी बहना। बहना, घनत्व के मतलब क्या, ढेर सारा, यानी घनत्व ढेर सारा, भीड़ भड़ाक, यही ना। अब ये सोच लिए, तो अब इस क्वेश्चन को इस तरह लिखिएगा। सबसे पहले जो भी रहेगा, जैसे कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, ओम के नियम किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको कोई भी मिले, अब यहाँ पे लिखिएगा धारा घनत्व, तो इसे उत्तर में लिखिएगा यहाँ पे कि धारा घनत्व। अब यहां से ये जो क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस को उतार के यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद ये अपना से कीवर्ड आप जोड़िएगा, धारा घनत्व इसे कहते हैं कि। अब यहां से देखिए अपना दिमाग अब लगाना, 2-3 लाइन अब अपना से लगाना है, दिमाग आपको लिखना है। फिर लास्ट में लिखिएगा कि इसे हम जो भी क्वेश्चन होगा ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसे हम धारा घनत्व कहते हैं। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे रिलेटेड इसमें बीच में भरना क्या है, तो अब लिखिएगा धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो धारा घनत्व इसे कहते हैं कि। अब धारा मतलब कि बहना, ये घनत्व मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन अपने भाषा में हम सोचे हैं हम लोग, यानी जो भी क्वेश्चंस मिलेगा अपने भाषा में सोचिएगा। अब वहां पे दिमाग लगाइएगा, ये भीड़ भड़ाक का तो बात नहीं है, लेकिन धारा घनत्व तो पूछा गया है, तो बिजली उजली के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये घनत्व मतलब क्या, बहुत ज्यादा प्रवाह होगा, यानी बहुत ज्यादा उसमें भीड़ भड़ाक होगा, और उसमें यानी बहुत ज्यादा धारा बहेगा, इसी को ये धारा घनत्व कह रहा है। तो अब इसी में आपको सजा के लिखना है कि धारा घनत्व इसे कहते हैं कि किसी। अब यहाँ पे लगा लीजिएगा कि बहेगा कैसे, नदी से पानी ना बह रहा था, तो अब यहाँ पे लगाइएगा धारा बहेगा, यानी चालक कुलक रहेगा ना, तब तो ना ये धारा बहेगा, तो चालक यहाँ पे लगाइएगा। धारा घनत्व इसे कहते हैं कि किसी चालक के द्वारा बहुत ज्यादा एक साथ अगर विद्युत धारा बहेगा ना, एक साथ विद्युत धारा बहेगा या प्रवाहित होगा ना, उसी को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, यानी इसे ही हम धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। अपना यहाँ पे दिमाग लगाकर इसमें आपको भरना है, ठीक है। यानी क्वेश्चंस को देखकर उसी से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस का यह आइडिया चलेगा ना, धारा मतलब बहना, घनत्व मतलब बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा एक साथ कोई भी चीज प्रवाह होगा ना, एक साथ, यानी घनत्व मतलब ज्यादा, एक साथ बहुत ज्यादा धारा प्रवाह होगा ना, उसी को हम लोग विद्युत यानी धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। लिख दीजिएगा, समझिए कि 4-5 लाइन में आपका हो जाएगा। समझिए कि ये 2 नंबर का प्रश्न अगर रहेगा ना, तो ये देखेंगे ना, और साफ सुथरा में अगर लिख ले रहिएगा धारा घनत्व इसे कहते हैं, तो बस देखेंगे। अगर उनको देखिए, ये नहीं कि साफ आपको 0 ही नंबर आपको दे देंगे, ठीक है, 0 नंबर कभी नहीं देंगे। इसमें 2 में 2 बोलिए ना, अपने से आप सजा के लिखे हैं, अपने भाषा में लिखे हैं, हर पेपर के ऊपर लिखा ही रहता है कि
अपने ही शब्दों में उत्तर दे, तो ये अपने ही ना शब्दों में लिखे हैं, इसमें गलती कहाँ पे है? गलती कहीं पर भी नहीं है ना मेरे भाई। तो आपको ये दो जितना नंबर रहेगा उतना नंबर बिल्कुल आपको मिल ही जाएगा। अगर इसमें अगर काटना चाहते हैं तो आपको 1.5 नंबर आपको दे ही देंगे मेरे भाई, क्योंकि देखिए अगर छोड़ देते इस तरीका से, इस टेक्निक से अगर आप नहीं लिखते तो समझिए कि अगर आप छोड़ देते तो 2 नंबर आपका था, 2 नंबर चलिए ना जाता है। ये टेक्निक को अगर आप लगा देते हैं, 2 नंबर का था तो मान लीजिए 1.5 नंबर मिला, 1.5 नंबर बहुत ही ज्यादा आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही समझिए कि ज्यादा ये नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आएगा अपने से उस कीवर्ड को सोचिएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि दूसरा नंबर के कोई भी क्वेश्चंस ले लीजिए, जैसे कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस आप बिंदु किसे कहते हैं ये आपको पूछा गया है, ठीक है। ये आपको नहीं आया तो आप छोड़िए के नाते छोड़ के नहीं आना। जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आएगा छोड़ के एक भी क्वेश्चंस को आपको नहीं आना है। अब ये जो जैसे कि उदासीन बिंदु दिया है तो उदासीन यानी आप सोचिएगा, अब उदासीन बिंदु आपको कुछ मालूम नहीं है तो उदासीन का मतलब क्या, यानी उदास। आप सोचिएगा कि ये उदास दिया गया, हम उदास कब होते हैं, कोई हमसे नहीं बोलेगा, ठीक है। यानी जो आदमी है या हमारे घर के हैं जो हमसे नहीं बोलेंगे, हमारे घर वाले नहीं बोलेंगे तो हम उदास रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही ना। तो अपने पे उसको रिलेट कीजिएगा, जोड़िएगा, जोड़ने के बाद अब फिजिक्स के भाषा में आप चलिएगा उदासीन। अब लिखिएगा उदासीन बिंदु, यहाँ पे लिखे उदासीन बिंदु इसे कहते हैं कि, इसे कहते हैं कि या उसे कहते हैं कि, यहाँ पे लगाइएगा उदासीन बिंदु उसे कहते हैं कि या इसे कहते हैं कि जब 2 बिंदु हमारे से कोई रुस जाएगा तबे ना हम उदास होंगे। तो यहाँ पे लगाना है कि जब 2 बिंदु आपस में नहीं मिले, अर्थात अब अपने दिमाग लगाना है, अर्थात विपरीत रहे यानी अलग रहे, उसी को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। ये सब आपको टेक्निक लगाना है, इस टेक्निक से आपको लिखना है, ठीक है। सारा ये सब बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। सीधा सीधी जान लीजिए हमारा मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है ना, जो क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं लिख के आइएगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा छोड़ के आइएगा तो उसका आंसर कहाँ से, उसका नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। लिख के आइएगा तो उसका नंबर जरूर आपको मिलेगा। ये नहीं लिख कर आए हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि 0 नंबर आपको दे दिया जाए। लिख कर आए हैं, कोई ना कोई जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से आप रिलेटेड कोई ना कोई चीज लिखे हैं तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल ये सभी बात आप समझ गए होंगे। समझिए कि अगर आप फेल हो रहे होंगे ना तो बिल्कुल इस तरीका से अगर आप लिख दीजिएगा ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल पास हो ही जाइएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये सारा चीज आपको बुझा गया होगा। मैथ के लिए अलग से आपको एक वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।